यह बहुत ही खूबसूरत कहानी है। इसमें यह दिखाया गया है कि एक 13 साल की लड़की है जो 30 साल की बनना चाहती है। जब वह 30 साल की बन जाती है तो उसके पास सब कुछ होता है, वह कामयाब होती है। लेकिन एक दिन उसे एहसास होता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि 13 साल से 30 साल की जर्नी में उस लड़की को कुछ भी याद नहीं रहता। यह वक्त होता है सन 1927 का, जहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम टीना है। यह 13 साल की है। यह स्कूल में पढ़ती है। इस स्कूल में और भी लड़कियां हैं जिसमें 6 लड़कियों का ग्रुप भी होता है और उनके लेटर होती है। प्रिया टीना भी इनके ग्रुप में शामिल होना चाहती है, इनके जैसा बनना चाहती है, लेकिन वह लोग टीना को ज़्यादा इंटरनेट नहीं करते। टीना का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम रोहित होता है। रोहित और टीना बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन टीना रोहित पर ध्यान नहीं देती। लेकिन रोहित टीना से बहुत प्यार करता है। रोहित को फोटो खींचने का बहुत शौक होता है, इसलिए वह हर वक्त फोटो ही खींचता रहता है। प्रिया और उसके दोस्त रोहित को बंदर कहकर बुलाते हैं क्योंकि रोहित देखने में मोटा होता है और स्मार्ट नहीं होता। आज टीना का बर्थडे है और प्रिया उसके पास आती है। प्रिया टीना से कहती है कि मैंने क्रिस को बर्थडे में आने के लिए मना लिया है। दरअसल टीना के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि प्रिया और उसके दोस्त उसकी पार्टी में आए, लेकिन प्रिया कहती है कि हमें एक प्रोजेक्ट मिला है जिसे हमें करना होगा, इसलिए शायद हम ना आ पाए। दरअसल प्रिया की यह 1 साल होती है। वह चाहती है कि उसके प्रोजेक्ट को टीना करे। टीना करती भी है वैसा ही। वह कहती है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट को मैं कर दूंगी। इस बात पर प्रिया और उसके फ्रेंड टीना की बर्थडे पार्टी पर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक दिन जब टीना और रोहित स्कूल से वापस आ रहे होते हैं, तब टीना रोहित से कहती है कि मैं प्रिया और उसकी सहेली जैसा बनना चाहती हूँ और देखना एक दिन मैं वैसा बनूंगी और उनके ग्रुप में शामिल हो जाऊंगी। रोहित टीना को कहता है कि तुम जैसी हो वैसे ही अच्छी लगती हो, लेकिन टीना रोहित से कहती है कि मैं जैसी हूँ वैसी नहीं रहना चाहती। अब टीना अपने घर जाती है और वह अजीब सा ड्रेस पहन लेती है। तभी वहाँ उसकी माँ होती है और वह कहती है कि तुम मैगजीन की लड़कियों की तरह नहीं बन सकती, तुम जैसी हो वैसी अच्छी लगती हो। मैगजीन वह चीज है जिस पर मॉडल की तस्वीरें होती है जिसे सारी दुनिया पढ़ती है। टीना भी उन्हीं की तरह बनना चाहती है। वह अपनी माँ की बात नहीं सुनती। अब रात होती है और रोहित टीना के लिए खूबसूरत गिफ्ट लेकर आता है। दरअसल वह पिछले 3 हफ्तों से टीना के लिए इस खूबसूरत गिफ्ट को बना रहा होता है। टीना रोहित से पूछती है कि यह क्या है। रोहित कहता है कि तुम्हें एक डॉल हाउस चाहिए होता है ना। टीना कहती है कि हाँ। रोहित कहता है कि मैंने टीना हाउस बनाया है। दरअसल रोहित ने एक हाउस बनाया होता है जिसमें तीनों की अलग अलग तस्वीरें और उसकी पसंद की चीजें होती है। साथ ही साथ रोहित टीना को एक मैजिक बॉक्स भी देता है। वह कहता है कि इन बॉक्स के बाहर यह लिखा हुआ है कि जो तुम चाहती हो वह इस बॉक्स को पता चल जाता है और तुम्हारी जिंदगी में वह हो जाता है। रोहित उस मैजिक बॉक्स को ऊपर रख देता है। तभी डोरबेल बजती है। टीना समझ जाती है कि प्रिया और उसके दोस्त आ गए। वह रोहित का गिफ्ट जल्दी से स्टोर में रख देती है क्योंकि वहाँ पर उसके और भी खिलौने होते हैं। वह बाहर दरवाजा खोलने जाती है। वहाँ पर उसके सारे दोस्त होती हैं। साथ ही साथ 2 लड़के और उसके दोस्त भी आ जाते हैं जो कि उनके क्लास का सबसे स्मार्ट लड़का होता है और यह सबके सब अंदर आ जाते हैं। सब लोग वहाँ खड़े होते हैं। रोहित गाना बजाकर आंखें बंद करके दीवाने की तरह नाच रहा होता है। उसे प्रिया और उसके दोस्तों से कोई मतलब नहीं होता। वह बहुत खुश है कि आज टीना का बर्थडे है। तब भी वहाँ प्रिया आती है और कैसेट निकाल देती है और कहती है कि घर जाकर नाचना बेटा। टीना भी कुछ नहीं कहते तो रोहित को लगता है कि शायद मुझे बाहर जाना चाहिए। टीना कहती है कि जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, मैं कौन सी तुम्हारी माँ हूँ, और रोहित बाहर चला जाता है। टीना इसलिए ऐसा कहती है क्योंकि वह प्रिया और उसकी सहेली की तरह बनना चाहती है, लेकिन असल में वह ऐसी नहीं है। अब प्रिया टीना को कहती है कि चलो हम लोग गेम खेलते हैं। वह टीना की आंखों पर पट्टी बांध देती है और कहती है कि अंदर एक लड़का आएगा और वह तुम्हारी आंखों की पट्टी को खोलेगा। और जानती हो कौन आना चाहता है? वह कहती है कि क्रूस आएगा। प्रिया टीना की आंख पर पट्टी बांधकर उस जगह पर बैठा देती है जहाँ पर उसके बहुत से सारे खिलौने होते हैं और बाहर यही दिखाया जाता है कि प्रिया उसके दोस्त क्रीम सभी खाने का सामान उठाते हैं और बाहर जाने लगते हैं। और तब भी वहाँ पर रोहित भी आ जाता है। रोहित पूछता है कि क्या हो रहा है, तो प्रिया कहती है कि टीना तुम्हारा इंतजार कर रही है।
रोहित वहां पर जाता है और देखता है कि टीना की आंखों पर पट्टी बंधी है। रोहित के कदमों की आहट सुनकर टीना को लगता है कि कुर्स आ गया। टीना कहती है कि मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे, और रोहित उसके सामने बैठ जाता है। वह दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और रोहित टीना को किस करने वाला होता है कि टीना के मुंह से कुर्स नाम निकल जाता है। रोहित बोलता है कि मैं क्रिश नहीं, मैं रोहित हूँ। और टीना जब अपनी आंखों से पट्टी हटा देती है तो देखती है कि उसके सामने क्रिश नहीं, रोहित बैठा है। टीना पूछती है कि बाकी सब कहाँ गए। रोहित कहता है कि वो लोग चले गए। इस बात से टीना को बहुत दुख होता है। वह कहती है कि तुमने कुछ किया होगा। रोहित कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। टीना अंदर से दरवाजा बंद कर देती है और वहीं पर बैठ जाती है और कहती है कि मुझे किसी से प्यार नहीं है, मैं अपने आप से भी प्यार नहीं करती। रोहित कहता है कि मैं तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग बजाता हूँ, लेकिन टीना कुछ नहीं सुनती। वह कहती है कि मैं 30 साल की एक खूबसूरत कामयाब इंसान बनना चाहती हूँ, और वह अपनी आंखों पर दोबारा से पट्टी लगा लेती है। वह दोबारा बोलती है कि मुझे 30 साल की खूबसूरत औरत बनना है, और उसका सर पीछे लगे शेल्फ पर लगता है। उस शेल्फ पर वही घर होता है जो उसके दोस्त रोहित ने बना कर दिया था। रोहित ने उस मैजिक बॉक्स में रखे टुकड़ों को बाहर बिखेर दिया होता है, और टीना के सर को शेल्फ लगने से वह टुकड़े उसके ऊपर आकर बैठ जाते हैं। और जब टीना अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि वह एक शानदार घर में है। यह घर टीना का नहीं होता। जब वह शीशे में अपने आप को देखती है तो वह डर जाती है, क्योंकि वह बड़ी हो चुकी है। टीना को कुछ भी याद नहीं होता कि वह बड़ी कैसे हुई। वहाँ टेबल पर कुछ पत्र होते हैं जो टीना के नाम पर होते हैं, यानी कि यह घर टीना का ही होता है। जब वह पत्र को देख रही होती है तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि वह पहले से उस घर में होता है, और वह नहा रहा होता है। टीना उस आदमी को नहीं पहचानती, और जब वह आदमी टीना के करीब आने की कोशिश करता है तो टीना घर छोड़कर भाग जाती है, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता कि वह 13 से 30 साल की कैसे हो गई। अब टीना नीचे जा रही होती है तो वहाँ पर एक लड़की उसका इंतजार कर रही होती है जिसका नाम लूसी है, या उसके साथ काम करती है। टीना और लूसी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और साथ ही साथ तीनों उस मैगजीन की जिसका नाम वाइस है, जो मैगजीन टीना की फेवरेट मैगजीन है, वह उसकी एडिटर बन चुकी है। वह ऑफिस में किसी को भी नहीं जानती। उसकी दोस्त है, उसे लगता है कि इसे कोई नशा किया हुआ है या तो टीना परेशान है, इसलिए लूसी टीना से कहती है कि जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना। लूसी टीना को कहती है कि अभी 10 मिनट बाद हमारी मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में सब बैठते हैं और टीना को कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या बोलना है और क्या करना है। तभी वहाँ पर उनके चीफ एडिटर है, वह आते हैं और सबको यह बताते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर मैगजीन जिसका नाम मार्कल है वह हमारे डाटा चोरी कर रहा है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि वह कौन इंसान है जो इनके मैगजीन के डाटा चोरी कर रहा है और दूसरे मैगजीन तक पहुंचा रहा है। यहाँ पर टीना को ये भी पता चलता है कि उसके और उसके पेरेंट्स के रिश्ते अच्छे नहीं है। वह उनका फ़ोन नहीं उठाती। टीना किसी तरह से रोहित का एड्रेस निकाल लेती है और वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ रोहित रहता है। वह डोरबेल बजाती है, तभी रोहित थोड़ा सा दरवाजा खोलता है। टीना रोहित को देखकर नहीं पहचानती और रोहित भी टीना को नहीं पहचानता, लेकिन जब वह ध्यान से देखती है तो कहती है कि तुम रोहित हो। रोहित भी टीना को पहचान लेता है। टीना रोहित को बताती है कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। कल ही मैं 13 साल की थी और आज मैं 30 साल की हो गई हूँ, और तुम खुद को भी देखो, तुम कितने बड़े हो चुके हो। यह सब एक सपने की तरह है। क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो कि मेरे जिंदगी के 70 साल कैसे बीते? रोहित कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हाई स्कूल के बाद मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं। हम अब दोस्त नहीं है। इसके साथ साथ रोहित अपने हाई स्कूल की फोटो भी दिखाता है जिसमें वह देखती है कि वह प्रिया और उसके ग्रुप के साथ ही होती है। रोहित टीना को बताता है कि तुम तो उनके ग्रुप की लीडर थी, यानी कि उसने जो कुछ अपनी जिंदगी में सोचा था वह सब कुछ टीना ने पा लिया, लेकिन अपने दोस्त रोहित को खो दिया। यहाँ पर टीना को यह भी पता चलता है कि प्रिया वही लड़की है आज जो उसके साथ काम करती है जिसका नाम लूसी है। रोहित वहाँ से जाने लगता है। टीना कहती है कि आज मेरे ऑफिस की पार्टी है, वहाँ तुम्हें आना होगा। रोहित कहता है कि ठीक है, मैं जरूर आऊँगा। रात को जब टीना पार्टी में जाती है तो उसका बॉस कहता है कि मेरा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। लोग पार्टी में एंजॉय नहीं कर रहे हैं, सब यहाँ से जा रहे हैं, कुछ करना होगा। तब भी टीना डीजे वाले के पास जाती है और कहती है कि माइकल जैक्सन का गाना बजा दो, क्योंकि यह वह सॉन्ग हुआ करता है जिस पर टीना बचपन में डांस किया करती थी। वह वहाँ पर डांस करना शुरू कर देती है, लेकिन अभी भी लोग दूर खड़े होते हैं। तभी वहाँ पर रोहित आ जाता है। वह रोहित को कहती है कि तुम भी मेरे साथ डांस करो। रोहित अब डांस नहीं करता, लेकिन टीना के कहने पर वह डांस करने आ जाता है। दोनों और डांस करना शुरू कर देते हैं
और इन दोनों को देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब डांस करना शुरू कर देते हैं। एक दिन टीना अपने बचपन के दोस्त प्रिया से, जिसका नाम अभी लूसी है, उसके साथ एक रेस्टोरेंट में होती है। और जब वह रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है तो सड़क के दूसरी ओर वही इंसान होता है जो टीना के घर पर था, जिसे टीना नहीं पहचानती। वह टीना को आवाज लगाता है। टीना लूसी से पूछती है कि यह कौन है। लूसी कहती है कि यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और तब भी वहाँ पर टीना का दोस्त रोहित भी आ जाता है। रोहित के साथ उसकी मंगेतर भी होती है, यानी कि रोहित की अब कुछ ही दिनों के बाद शादी है। इस बात से टीना को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन टीना को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या कहें। यहाँ पर टीना का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है। रोहित और उसकी मंगेतर वहाँ से चले जाते हैं। टीना का फ्रेंड लूसी से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी फ्रेंड को तुमसे चुरा सकता हूँ। दरअसल वह उसके साथ घर जाना चाहता है। लूसी कहती है कि क्यों नहीं। टीना सबसे पहले लूसी से पूछती है कि क्या मुझे इसके साथ घर जाना चाहिए। लूसी कहती है कि हाँ जाओ, एंजॉय करो। टीना और उसका बॉयफ्रेंड दोनों घर जाते हैं। टीना का बॉयफ्रेंड कपड़े उतारकर डांस करना शुरू कर देता है। टीना ने सच में नहीं सोचा था कि वह उसके साथ गेम खेलेगा, लेकिन वह तो कोई और ही गेम खेलना चाहता है और टीना वहाँ से चली जाती है। जब टीना ऑफिस जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे कॉल भी करता है, लेकिन वह उसका कॉल रिसीव नहीं करती। टीना के असिस्टेंट टीना को फोन करके कहती है कि आपका बॉयफ्रेंड यह पूछ रहे हैं कि आप उनके साथ लंच करने कब जाएंगे। टीना कहती है करोड़ साल बाद, अगर इंतजार कर सकता है तो करे। यहाँ पर टीना के ऑफिस में एक मीटिंग भी होती है। इनका बॉस यह बताता है कि स्पार्कल हमसे अब और भी आगे जा चुका है। अब हमें वॉइस मैगजीन को फिर से रीडाइज करना पड़ेगा। उनमें से एक स्टाफ कहता है कि यह बहुत मुश्किल काम है। टीना कहती है कि यह हमें करना चाहिए, इसमें मजा आएगा। और उसका बॉस मैगजीन को रिड्यूस करने का काम टीना और उसी को दे देता है। यहाँ पर टीना को यह भी पता चलता है कि वह दूसरे के आइडिया चुराती है। टीना एक दिन उसी को यह बात करते हुए सुनती है, जब टीना में जिनको रिड्यूस करेगी तो उससे उसमें हम शामिल नहीं करेंगे और उसका सारा क्रेडिट मुझे मिल जाएगा। इसके बाद टीना रोहित से मिलने जाती है और दोनों वॉक पर जाते हैं। टीना रोहित से पूछती है कि क्या तुम जिस लड़की से शादी करने वाले हो, क्या तुमसे प्यार करते हो। रोहित कहता है कि मैं प्यार पर विश्वास नहीं करता। हाई स्कूल के बाद मैंने कभी किसी लड़की से प्यार नहीं किया, क्योंकि हाई स्कूल में रोहित टीना से प्यार करता था। टीना रोहित से पूछती है कि हमारी दोस्ती कैसे खत्म हुई। हालांकि रोहित टीना को यह सब बताना नहीं चाहता था, लेकिन उसने जबरदस्ती पूछने पर रोहित उसे बताता है कि तुम्हारे 13 बर्थडे पर प्रिया और उसके दोस्त तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर अंदर छोड़ दिए थे, और जब तुम बाहर आई थी तो मैंने तुम्हारे लिए गाना गाया और तुमने मेरे दिए गए गिफ्ट को मेरे मुंह पर दे मारा। यह वह गिफ्ट था जो मैंने तुम्हारे लिए 3 महीने लगा दिए थे। टीना को इस बात का बहुत अफसोस होता है। वह उसे सॉरी कहती है, लेकिन रोहित कहता है कि अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, यह बहुत पुरानी बातें हो चुकी है। टीना कहती है कि अब मेरे कोई फ्रेंड नहीं है, मैं अपने माँ पापा से भी बात नहीं करती हूँ। और टीना वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। टीना अपने उस घर पर जाती है जहाँ पर उसने अपना 13वां बर्थडे मनाया था। वहाँ पर उस जगह पर बैठकर बहुत रोती है जहाँ पर 13 साल पहले बैठकर बहुत रोई थी। टीना के मम्मी पापा भी वहाँ पर आ जाते हैं। वह अपने मम्मी पापा के गले लगकर बहुत रोती है, क्योंकि अब वह बदल चुकी है। अगली सुबह टीना अपने माँ से पूछती है कि आपने कुछ ऐसी गलती की हो जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल गई हो तो आपको कैसा लगेगा। टीना की मम्मी कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ की है, लेकिन मुझे उनका पछतावा नहीं है, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। और इस बात से टीना को संतुष्टि मिलती है। वह इसके बाद अपने दोस्त रोहित से मिलने दोबारा जाती है। रोहित एक फोटोग्राफर है। टीना को अपनी मैगजीन का सब कुछ बदलना है, यानी कि उसे अपने मैगजीन को रिड्यूस करना है। वह रोहित के साथ मिलकर देश में आम लोगों की जिंदगी की बहुत सारी फोटो खींचती है। यहाँ पर साथ काम करते करते रोहित और टीना एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। हालांकि रोहित टीना से बचपन से प्यार करता है, लेकिन अब टीना को भी एहसास हो जाता है कि वह रोहित से प्यार करती है, क्योंकि उसने रोहित जैसा अच्छा इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं देखा था। वहीं दूसरा दिन आता है जब लूसी और टीना को अपना प्रेजेंटेशन अपने बॉस के सामने दिखाना होता है। सबसे पहले लूसी अपना प्रेजेंटेशन देती है। उसके प्रेजेंटेशन में वही चीज़ होती है, मॉडल्स वगैरह, और यह चीज़ उसके बॉस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लेकिन जब टीना अपना प्रेजेंटेशन देती है तो उसका बॉस बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसने अपने प्रेजेंटेशन में आम लोगों को स्पोर्ट्स
पर्सन को ऐड किया होता है और उसी को बहुत गुस्सा आता है। वह टीना के ऑफिस में बैठी होती है और उसके ड्रॉवर में दिखती है कि स्पार्कल कंपनी के मैगजीन के पेज होते हैं और ऋषि समझ जाती है कि टीना ही वही लड़की होती है जो स्पार्कल कंपनी को वॉइस कंपनी में डाटा भेजती थी। वह उस कंपनी में फोन करती है और जो टीना का नया प्लान होता है वह सारा का सारा प्लान उस कंपनी को बता देती है। तभी रोहित वहाँ पर टीना से मिलने आता है, लेकिन टीना वहाँ पर नहीं होती है और लूसी रोहित से झूठ कह देती है कि वह किसी और फोटोग्राफर को हायर कर रही है। उसे तुम्हारी फोटो इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन तुम्हें पेपर पर साइन कर दो ताकि इन सारी फोटो का राइट हमें मिल जाए। हो सकता है कि हम इन फोटो का कहीं और उपयोग करें। और रोहित उस पेपर पर साइन करके वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ टीना रोहित से मिलने घर जाती है। वहाँ पर उसकी मंगेतर होती है। वह उसे बताती है कि कल हमारी शादी है। इस बात से टीना को बहुत दुख होता है। अगले दिन ऑफिस में टीना को उसका बॉस बताता है कि कल जिस प्रोटेक्शन को तुमने रिडाइस किया था उस डाटा को लूसी ने ऑनलाइन स्पार्कल कंपनी को ट्रांसफर कर दिया है। आज सुबह न्यूज़पेपर में वह फोटो छप चुकी है और कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो हमारी मीटिंग थी वह कैंसिल हो चुकी है। टीना कहती है कि वह ऐसा कैसे कर सकती है, वह सारा का सारा फोटो रोहित का खींचा हुआ है। उसका बॉस कहता है कि रोहित ने इस पेपर पर साइन किया है। 3 साल उसी के पास जाती है और कहती है कि मैंने सारे डिजाइन उन सभी को भेज दिए हैं क्योंकि तुम यह करने वाली थी। तुम इस स्पार्कल चीफ एडिटर बनने वाली थी, लेकिन अब मैं वहाँ की चीफ एडिटर हूँ। लूसी टीना को यह भी बताती है कि मैंने रोहित से कह दिया था कि तुम किसी और फोटोग्राफर को हायर कर रही हो। टीना वहाँ से सीधा रोहित के घर जाती है। आज रोहित की शादी है। टीना रोहित के कमरे में जाती है जहाँ पर वह तैयार हो रहा होता है। वह रोहित को बताती है कि लूसी ने जो कुछ भी तुमसे कहा वह सब झूठ है। रोहित कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं उस पर कभी विश्वास नहीं करता हूँ। टीना रोहित से कहती है कि मैं अब पूरी तरह से बदल चुकी हूँ, मैं ऐसा कभी भी नहीं बनना चाहती थी। रोहित कहता है कि मैं जानता हूँ। रोहित टीना को वो डॉल हाउस देता है जो उसने उसके 13वें बर्थडे पर दिया होता है। दरअसल रोहित ने उस डॉल हाउस को आज तक संभाल कर रखा होता है। टीना उसे पाकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड रहोगे। रोहित कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार किया है, लेकिन अब हम दोनों की जिंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है। मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है और तुम्हारी जिंदगी भी अलग है। टीना वहाँ से चली जाती है और अपने पुराने वाले घर के बाहर बैठ जाती है। उसके सामने वही डॉल हाउस होता है जो रोहित ने उसे बना कर दिया होता है। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो 1927 में पहुंच जाती है, यानी कि अपने बचपन में अपने 13 बर्थडे पर। वह कमरे से बाहर जाती है और रोहित के गले लग जाती है। जब वह दोनों सीढ़ियों से ऊपर जा रहे होते हैं तो वहाँ से प्रिया यानी कि लूसी आ रही होती है। उनकी नज़रों में टीना के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। टीना को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिया के हाथ में कोल्ड ड्रिंक होती है। टीना उस कोल्ड ड्रिंक को उसके कपड़ों के ऊपर गिरा देती है और कहती है कि तुम गलत तरीकों से कभी भी तरक्की हासिल नहीं कर सकती, और वह रोहित का हाथ पकड़कर वहां से ऊपर चली जाती है। अब यही दिखाया जाता है कि टीना और रोहित जवान हो चुके हैं और दोनों की शादी है, यानी कि सब कुछ बदल चुका है और यह उनकी वास्तविकता होती है। और इस तरह से इस कहानी की होती है हैप्पी एंडिंग।